बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आ रहा हूँ, पास लौटूंगा मैं। आपके पास बड़ी खबर है, मैं भारत से बातचीत चाहता हूँ। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप को थैंक यू कहता हूँ, शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ी खबर है ये। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है, मैं भारत से सीज फायर चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने ये बड़ा बयान सीज फायर उल्लंघन के बाद दिया। भारत ने हम पर युद्ध थोपा, ये कहा शहबाज शरीफ ने। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिर्फ अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी से मिलने गए थे और देश के संबोधन का भी उनका समय जो है सामने आया था, पाकिस्तान के संबोधन का समय सामने आया था। लेकिन अब उनका बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत से सीज फायर चाहता हूं। हमारे साथ निपुण जी लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बात कर रहे थे निपुण जी, ये बड़ी बात इस बीच निकलकर सामने आई है, जहां पाकिस्तान बॉर्डर पर एक और सीज फायर का उल्लंघन करता है, दूसरी ओर जब वहां के प्रधानमंत्री जब जाते हैं अपने देश की जनता को संबोधित करने के लिए, तब वो ये कहते हैं कि हम भारत से सीज फायर चाहते हैं। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद जब पूरी मध्यस्थता हो चुकी थी, भारत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाएगा। देखिए, वही तो बात है ना कि पाकिस्तान की कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। अब जैसे सीज फायर की बात हो गई होगी, सेना ने मना कर दिया होगा कि हम इस तरह के सीज फायर किसी को मानने का तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी या वहां के लीडर्स के बीच में दबाव बनाओ शहबाज शरीफ कि भैया कुछ बोल दो ऐसा कि सेना के मुनासिब हो या उसके मन भाई। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक तुमको ही सेना क्या कर दे, लैंप पोस्ट पर टांग दे या कहीं तुम्हें हैंग कर दे या तुम्हें कहीं से भागने को मजबूर कर दे, जेल में डाल दे, जस्ट लाइक इमरान खान। कुछ ऐसा बोल दो जो सेना को ठीक लगे। तो मुझे लग रहा है कि उस तरह का घटनाक्रम मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ उस दबाव में आ गए हैं। लेकिन अब एक बात और देखिएगा, अभी पाकिस्तान में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां की जो राजनीति है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने कंट्रोल में लेती है या सेना के वो कंट्रोल में रहने वाला है। अभी के जो हालात मुझे दिख रहे हैं वो हालात ऐसे दिख रहे हैं कि सेना के ही कंट्रोल में चीजें हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के पास में किसी तरह की कोई भी पावर 1947 से उन्होंने रहने नहीं दी है। तो अभी सेना के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और हो सकता है कि शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उलझुल और भी कुछ बयान दे। जी जी निपुण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया तमाम चीजों का, लेकिन जब सीज फायर हुआ उसके बाद ये बयान शहबाज शरीफ का आता है, ऐसे में क्या ये थ्योरी भी निकल कर सामने आती है कि जो पाकिस्तानी सेना है और पाकिस्तानी सरकार है उसके बीच भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ जी कि वहां पर वही चलती है जो सेना कहती है। जी सरकार का स्टैंड कई बार आपको बहुत अलग देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जी बात है 99 के कारगिल की। होता क्या है कि हमें जानकारी मिलती है कि कारगिल में ये जो पाकिस्तानी है ये घुसपैठ कर चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं, नवाज शरीफ को फोन करते हैं, क्या भाई मियाँ, तुम तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई भाई की बात कर रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे, अब तुमने घुसपैठ करा दी। तो नवाज शरीफ ने कहा, जनाब मुझे पता ही नहीं है कब क्या होगा, क्या आप बात बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको तुरंत कॉल करता हूं पता करके। उसे पता किया, परवेज मुशर्रफ ने बात हुई, पता चला कि ये तो पाकिस्तानी ही गए हुए हैं। तो नवाज शरीफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारे ही मुझे बताए बगैर सेना के द्वारा की गई कार्रवाई है। जी अब जब उसको लेने के लिए हमने वो अटैक करना शुरू किया, वापस लेने के लिए कि हमारी जो हील्स हैं जो कारगिल वापस करो, तो उस समय नवाज शरीफ ने सोचा कि भाई देखो ऑलरेडी दुनिया जो है, देश पूरा जो है वो कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ सेना के समर्थन में खड़ा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या रह जाएगा, हम क्या कर पाएंगे। तो नवाज शरीफ पहुंचते हैं अमेरिका की प्लीज जितना जहां पर जो कंट्रोल हो गया उसको वहीं पे वोट को रुकवा दो। लेकिन बिल क्लिंटन ने मध्यस्थता की, लेकिन शर्त ये लगाई कि जिन जिन एरिया में पाकिस्तान घुसा है उनको खाली करे, तब हम मतलब दोनों के बीच में मध्यस्थ बनेंगे। तो अमेरिका मध्यस्थ बना और ये डील आपकी कराई। तो मैं ये मान रहा हूं कि आज भी जो शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अभी तो आप देखिए कि अगर ये वोट लंबा चलता है बात अलग होगी और यहीं पर खत्म हो जाए, तो जिस प्रकार की मार भारत के द्वारा 2-3 दिन में लगा दी गई है, ये भारतीय और पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल, एक बड़ा भूकंप लाने के लिए क्या है, काफी है। जी 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 निपुण जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और ये भी है, जिस तरीके से अभी भी बातचीत में आप पहले जिक्र कर रहे थे, तख्ता पलट को लेकर बातें जो है वो कही जा रही थी, और यहाँ पर क्या पाकिस्तान जो है वो अपने आप को बचाता नजर आ रहा है? और
जो भीख का कटोरा उसका था, उस कटोरे में जो भीख आई थी उसको बचाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ट्रंप को थैंक यू कहना चाहता हूं, और मेरा इशारा सर आईएमएफ के लोन को लेकर है। जिस तरीके से आईएमएफ ने भी $1.3 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था पाकिस्तान को, मतलब कहा था कि पाकिस्तान को ये लोन मिलेगा। देखिए, आपने जो आईएमएफ की बात कही है, आईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो आईएमएफ ने $2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन सेशन किया है। जी इसकी जो पहली किस्त है 1 बिलियन की, वो मिल जाएगी, और बाकी जो 1/3 है वो आने वाले 24 महीने के अंदर पाकिस्तान को दी जाएगी। तो ये टोटल 2.3 बिलियन का। अब ये जो आईएमएफ के द्वारा जो लोन मिला है, मैं मानता हूं कि ये बगैर अमेरिका की सहमति के नहीं हो सकता। रीजन क्यों? क्योंकि जो भी पे मतलब आपका मेंबर इसको बनना है, उसको जितने भी मेंबर हैं टोटल, उनका क्या चाहिए? जिनको लोन चाहिए उनका टोटल आपका 85% का समर्थन चाहिए, यानी 85% आपको वोट चाहिए। और जब 85% आपको वोट चाहिए लोन लेने के लिए आईएमएफ का, तो वहां पर आप देखेंगे कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा क्या है, वोट परसेंट है 16.5%। भारत के पास तो केवल 2.75 है, पाकिस्तान के पास ओनली 0.43, यानी कि उसके पास तो 1% तक आपका क्या है, राइट्स नहीं है। ये जो तय होता है, ये बहुत सारे इसके मानक होते हैं, वो कितना पैसा डालता है बैंक के अंदर, उस पर बाकी उस पर निर्धारित होता है। तो अमेरिका की सहमति के बगैर ये फंड पाकिस्तान को नहीं मिला होगा। और मुझे लगता है कि जो आज ये सीज फायर अमेरिका ने कराया, इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी थी। अमेरिका की सोच ये रही होगी कि मैं सीज फायर करवा देता हूं, एक तो बेटर हो जाएगा, किसके लिए? हमारे लिए, हमारा इंटरेस्ट लग जाएगा, पाकिस्तान हमारे इन्फ्लुएंस बनेगा, और भारत से भी हम कुछ बार्गेनिंग क्या कर सकते हैं, और चीन के लिए भी काउंटर हो जाएगा, ताकि हमारी पाकिस्तान में एक अच्छी पकड़ के आपका स्टेटस हो जाए, यानी कि आपका बन सके। तो ये कोशिश जो है किसके द्वारा हो रही है? अमेरिका के द्वारा। तो अब इसको बड़े कैनवास पर अगर देखेंगे तो ठीक है, आज भले भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन इसके वॉर के लाभ को उठाने के लिए बहुत सारे लोग आपके क्या होंगे, सामने होंगे, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, अपने अपने हित। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या जो पाकिस्तान के द्वारा शांति की बात कही जाती है, उसे केवल ये समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान केवल और केवल एक टाइम लेता है, और इस टाइम में वो आतंकियों की एक फौज तैयार करता है, उन्हें ट्रेन करता है? देखिए, एक आप नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी, और ये अपने मिसाइल का नाम भी रखते हैं गोरी जी। इनकी मिसाइल आप देखेंगे तो मिसाइलों के नाम इनके ऐसे ही हैं, गोरी वगैरह। गोरी ने तो यही किया था प्रोफेसर चौन के साथ। मैं एक बार नहीं, बार बार करूंगा। जो जियाउल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कहना यह था कि हम इनका भारतीयों का खून बहाएंगे, भारत का खून बहाएंगे 1000 गढ़ देकर। ये तो उनकी क्या थी, पॉलिसी थी। तो पाकिस्तान के साथ जो आप देखेंगे, सीधी जो हम इंटरनल देखें, एक्सटर्नल देखें, आज पाकिस्तान एक रोग स्टेट की तरह है। रोग स्टेट यानी कि दुष्ट राज्य, एक ऐसा राज्य जो अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा टेरर क्रिएट करता है, तो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये ऐसा देश है पाकिस्तान जी। तो पाकिस्तान को लेकर मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान को लेकर जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। तब आप पाकिस्तान से क्या कर पाएंगे, फाइट कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। जी जी निपुण जी, लेकिन दूसरी ओर क्या पाकिस्तान जैसे असफल राष्ट्र के साथ कोई भी समझौता करना भारत की सुरक्षा के साथ समझौता होगा? आप, क्योंकि हमने देख लिया 3 घंटे के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन। देखिए, समझौते तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के दिखाने के लिए अपने किया हुआ है। कल को दुनिया का कोई देश अगर पाकिस्तान से खड़ा होता है तो हम दिखा सके, देखो भाई ये कंडीशन थी, इन सब कंडीशन में सीज फायर आपको हुआ था, ये पेपर है। तो दुनिया का कोई और टाल नहीं पाएगा। आप इस बात को समझिए कि दुनिया को टाल नहीं पाएगा। हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि 1947 से झूठ बोलता आ रहा है हमेशा। आप किसी बार बात कीजिए, वो आपको झूठ दिखाई देगा कि जो है पाकिस्तान जो है वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है और सीधा बोल रहा है। तो पाकिस्तान को तो झूठ की फैक्ट्री की तरफ लेके चलिए। जो हमारे विवेक मिश्री जी ने भी कहा था कि पाकिस्तान जस्ट लाइक ए लाइव मशीन, जी, तो उससे आपको पाकिस्तान को कंसिडर करना पड़ेगा।
जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तान एक झूठ की फैक्ट्री, जो हमने झूठ देख भी लिया। 3 घंटे के अंदर जो है पाकिस्तान के द्वारा सीज़फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दोहरा चरित्र पाकिस्तान का लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट